नहीं, एक्चुअली मैंने वही कहा कि यदि बच्चों का मार्क्स कम आ रहा है तो मेरी जवाबदेही है कि उस मार्क्स के लेवल को पहले इम्प्रूव कराया जाए। बहुत सिंपल सी बात है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर बेसिक स्टूडेंट का ठीक नहीं होगा तो उसे दौड़ाया नहीं जा सकता है। तो हमने ये मना नहीं किया होगा कि मैं एडमिशन नहीं लूँगा, मना नहीं किया था, बोला कि इसको स्तर सुधारना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि पहले उस बच्चे का बेसिक कंट्रोल करना होगा। जैसे ही उसका बेसिक आता है, और ये करने में हमें 5 से 8-7 महीना लगता है, इतना कर लेने के बाद हम गोल विलेज ले जाने के कंडीशन में होंगे और इस बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो रिजल्ट में जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो चाहते होंगे सीधे गोल विलेज में एंट्री मिल जाए। हाँ, आते हैं और नाराज़गी भी होता है उन लोगों को कि मेरी बात नहीं मानी गई है, बट उन्हें समझाना पड़ता है कि देखिए स्टेप्स के साथ आप बढ़ें, 1 2 3 4 के साथ आप जाएं। अगर चौथे पौधान पे हैं तो अचानक आप 80 पौधान पे नहीं पहुंच सकते, उसे 1 2 3 4 5 करके आप बढ़ें तो बहुत सहजता से आप वहां पहुंच सकते हैं। अदर मैंने देखा है कि पेरेंट्स ने कर्ज लेकर, पैसे लेकर, उधार लेकर बच्चे को पटना भेजा, हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं और कुछ दिन के बाद वो भटक जाते हैं। जो पैसा उनके पास आता है वो पैसा लेकर वो घूमना शुरू करते हैं, कभी जू में रहते हैं, कभी पार्क में दिखते हैं, कभी रेस्टोरेंट में दिखते हैं। उन्हें ये बात का एहसास नहीं कि हमारे पिता ने कितना मेहनत से पैसा लाया है और वो बच्चा भटकता है। इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है कि शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, अच्छे दोस्त नहीं मिले, आस पड़ोस अच्छा नहीं मिला, अच्छा गाइडलाइन उसको जहां हम देना चाह रहे हैं तब तक वो सोशल मीडिया से भटक रहा है, बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत से पैसे कमाकर अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखा, हमारा तो पहला फ़र्ज़ बनता है कि उनकी सही चीज़ों में हम उनके साथ खड़े रहें। क्योंकि देखिए 10 जगह फैलने से अगर क्वालिटी गिरती है ना तो फिर वही बात आ जाती है सामने कि आप स्टूडेंट के साथ जस्टिस कर रहे हैं, हाँ या ना। आप फोकस्ड हैं इसीलिए नाम है आपका। बिल्कुल 26 साल हो गए मुझे एक काम करते हुए और मुझे कहीं से कोई शिकवा गिला नहीं है कि मेरे पास आज क्या है। मेरे पास ये है कि 17,000 डॉक्टर हैं और गरीब बच्चों की संख्या जो गांव से निकल कर आ रहे हैं, ऐसे बच्चे लगभग 60 से 70% हैं। ये गर्व का विषय है। और नीट का जो आया है रिजल्ट, उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपका क्या फीडबैक है नीट रिजल्ट पर? बिहार जैसे जो पीछे राज्य रह गया या झारखंड जैसे पीछे राज्य रह गया, ऐसे बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा ज्यादती है, बहुत बड़ा क्राइम है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं गोल इंस्टीट्यूट के एमडी फाउंडर, जी हाँ, विपिन सिंह जी। पूरा देश जानता है गोल इंस्टीट्यूट के बारे में और विपिन सिंह जी पर्दे के पीछे रह के जो काम करते हैं, हम उसको दिखाने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे रहकर इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। आपने कब स्थापना की गोल इंस्टीट्यूट की और इतना ऊपर कैसे ले गए इसको? 97 में हुआ था इसका शुरुआत, बिहार से ही हुआ था। और उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, बच्चे 6 और 8 साल तक तैयारी कर रहे थे। उन्हें ये पता था कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता था कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है। बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, शायद इस वजह से ज़्यादा लग रहा था समय। तो एप्रोप्रिएट पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है, जो पढ़ना है वही पढ़ें, प्रोफेशनल पढ़ाई करें। तो दिमाग में कैसे आया कि एक शुरू करें काम? एक्चुअली मैं भी एस्पेरेंट था तो मुझे पता था। मैं 2 नंबर से जब पीछे छूटा, मैंने अपनी एनालिसिस किया तो मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस हुई कि अपनी गलतियों को सुधारने का जो मौका मिलना चाहिए छात्रों को, उसकी एक बड़ी कमी थी। तो टेस्ट सीरीज के रूप में पहली बार गोल को हमने शुरू किया था और पूरे भारत का ये पहला एक्सपेरिमेंट था। किस लेवल पर किया था शुरू? बहुत छोटा, मतलब 8 बाई 8 के कमरे से गोल का शुरुआत हुआ है और अभी तो कई स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं और बड़े कैंपसेस हैं हमारे पास। तो देश के नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स में, कैंपस में आपका आता है नाम। अब कोशिश तो हमारी रही है कि बिहार में एक पहचान बने और बिहार को जो मिलना चाहिए था बहुत सालों पहले, न सरकार की तरफ से वो चीज़ मिल पाया, न यहाँ के लोगों के द्वारा मिल पाया, जबकि पैसे सब लोगों ने कमाया है यहाँ से, बट रिटर्न बैक टू सोसाइटी ये कहीं नहीं हो पा रहा था। तो मैं शुरुआत कर रहा था, 97 में हमने शुरू किया, 98 मेरा बनारस था, 99 बोकारो और इसके बाद दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के 18 ब्रांचेस के साथ हमने काम किया और लगातार हमारे रिजल्ट्स इस वजह से आए क्योंकि बच्चों के सेल्फ स्टडी को फोकस किया जाता है हमारे यहाँ। उनकी सेल्फ स्टडी में जो कमी रह जाती है, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो टीचर्स की जहाँ ज़रूरत है, उन प्रॉब्लम्स को देखकर उस लेवल पे एप्रोप्रिएट हम लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। इसमें टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होने लगे। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आप टेस्ट पहले ही इतना हार्ड ले लेते हैं कि केवल क्रीम छाट लेते हैं क्रीम स्टूडेंट को, इसलिए रिजल्ट आपका बेहतर होता है। जैसे 2 बातें हैं कि आप मेडिकल की तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें
तो 25 लाख बच्चों के बीच से 20,000 बच्चे निकल कर आएंगे, तभी उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो जो भी छात्र मेरे पास आ रहे हैं उनके पास एक बेसिक सपोर्ट, बेसिक समझ होनी चाहिए सब्जेक्ट की। कई बच्चे चूँकि बिहार के बच्चे हैं, इन्हें पहले बड़ी अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली है, अच्छा सपोर्ट नहीं मिला है, तो ऐसे बच्चों का बेसिक बहुत नीचे है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम सिर्फ क्रीम को लेते हैं। हमारे यहाँ सबसे साधारण बच्चे मेरे पास आते हैं। हाँ, उसका अलग अलग कोर्सेज है। पहले उनके बेसिक्स को क्लियर किया जाता है, सपोर्ट करके उसे उस लेवल पे लाया जाता है। फिर उस लेवल, जैसे जैसे वो लेवल इंप्रूव करता है स्टूडेंट, वैसे वैसे इन्वायरमेंट में, वैसे वैसे क्लासेज में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। मेरा समझ जहाँ तक है कि आप शायद पूछ रहे होंगे गोल एजुकेशन विलेज के बारे में, कि वहाँ का जो सिलेक्शन होता है वो कुछ सिलेक्टेड बच्चों का ही वहाँ जाना होता है। तो गोल एजुकेशन विलेज में चूँकि टाइम कम है, हमारे पास 6 से 8 महीना का समय मिलता है। 8 महीने में 2 साल के कोर्स को बेसिक से नहीं पढ़ाया जा सकता, बहुत सिंपल सी बात है। और वैसे स्टूडेंट जो बिहार से आते हैं, जिनका हिंदी मीडियम से निकल कर आना, इंग्लिश मीडियम में आना, डिक्शनरी पलट कर वो NCERT पढ़ना सीखते हैं, आप इमेजिन करें कि ऐसे बच्चे को अचानक गोल विलेज में रख देंगे और वैसे तोप बच्चों के सामने जिसकी स्पीड 100 प्लस की है, उनके सामने अगर 40 वाले स्पीड को मैं डालूं तो बच्चा तो डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो 40 और 20 स्पीड वाले बच्चों को पहले हम 80 तक पहुंचाते हैं, 90 तक पहुंचाते हैं और फिर उनके साथ मर्ज करते हैं कि अब उनके स्पीड के साथ आप। मुझे याद है कि एक बड़े अधिकारी ने मुझसे पैरवी की थी कि उनके बेटे का, वो भी डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर, कि उनके बेटे का एडमिशन गोल इंस्टीट्यूट में विलेज में करा दीजिए। मैंने आपसे कहा भी था, और आपने उसका मार्क्स देखा, टेस्ट लिया, उसके बाद बोला कि ये फिट नहीं है, मैंने दौड़ नहीं पाएगा। नहीं, एक्चुअली मैंने वही कहा कि यदि बच्चों का मार्क्स कम आ रहा है तो मेरी जवाबदेही है कि उस मार्क्स के लेवल को पहले इंप्रूव कराया जाए। बहुत सिंपल सी बात है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर बेसिक स्टूडेंट का ठीक नहीं होगा तो उसे दौड़ाया नहीं जा सकता है। तो हमने ये मना नहीं किया होगा कि मैं एडमिशन नहीं लूँगा, मना नहीं किया था, बोला कि इसको स्तर सुधारना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि पहले उस बच्चे का बेसिक कंट्रोल करना होगा। जैसे ही उसका बेसिक आता है, और ये करने में हमें 5 से 7 महीना लगता है, इतना कर लेने के बाद हम गोल विलेज ले जाने के कंडीशन में होंगे और इस बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और वो रिजल्ट में जाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो चाहते होंगे सीधे गोल विलेज में एंट्री मिल जाए। हाँ, आते हैं और नाराज़गी भी होता है उन लोगों को कि मेरी बात नहीं मानी गई है, बट उन्हें समझाना पड़ता है कि देखिए स्टेप्स के साथ आप बढ़ें, 1 2 3 4 के साथ आप जाएं। अगर चौथे पौधान पे हैं तो अचानक आप 80 पौधान पे नहीं पहुंच सकते, उसे 1 2 3 4 5 करके आप बढ़ें तो बहुत सहजता से आप वहां पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर वहां जाते हैं, वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ के बच्चों की जो स्पीड होती है, ऑब्वियस उस स्पीड के साथ उस बच्चे का चलना मुश्किल है, क्योंकि हर दिन का टेस्ट है वहाँ पे और टेस्ट में परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस नहीं होगा तो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा ना, और वो घबराहट में, तनाव में वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा जिससे उसको परफॉर्मेंस चाहिए। तो उन बच्चों के बेहतरी के लिए जो हमारे पास सिस्टम है, अगर ड्रॉप किया है किसी बच्चे ने तो 4 तरीके का हमारे पास कोर्स है और उस कोर्स के साथ बच्चों को हम पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि डिनाई करते, देखिए कोचिंग वाले लोग डिनाई ऑब्वियसली नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि कोई बच्चा हमारे टेस्ट में 10% से कम लाता है, हमारी जवाबदेही बनती है उस पेरेंट्स के सामने उस बच्चे का रियल लेवल बता देना, क्योंकि वो गार्जियन और बच्चे दोनों मिलकर के डिसाइड कर सके कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग में गए, कोई भी टेस्ट ले लिया, वो फॉर्मेलिटी है, उस एडमिशन का एक प्रोसेस है, हमने आपका टेस्ट लिया और तो गोल में नहीं होता, मुझे पता है, गोल में तो प्रॉपर टेस्ट होता है और सच्चाई बताई जाती है। हमने सबसे ज़्यादा बच्चों को लौटाया है, या फिर यूँ कहें कि हमने पेरेंट्स को स्पष्ट बताया कि आपके बच्चे में ये क्षमता है और इस क्षमता के बाद कम से कम इतने वर्ष या इतने दिन और लगेंगे, इतना अगर पेशेंस है, वेट कर सकते हैं, तो फिर आप हमारे पास उस बच्चे को दीजिए। बिहार सरकार के एक सरकारी डॉक्टर के बेटे को लौटाया है, मैं साक्षी नहीं, बहुत सारे लोग लौटते हैं। मेरे लिए डॉक्टर और इंजीनियर, IAS IPS नहीं होते हैं, मेरे लिए एक पेरेंट्स है और वो बच्चा हमारा एक छात्र है। मेरी जो आस्था, मेरा जो सोच है और हमारी टीम की जो कोशिश है, हर एक छोटे लेवल के बच्चों को भी हम वो सारे वो व्यवस्था दें, वो शिक्षा दें, वो लेवल उनको इम्प्रूवमेंट दिलवाएं कि 25 लाख बच्चों में से निकल कर वो 20,000 के अंदर आने में वो सक्षम हो पाए। हमारे यहाँ अगर ऐसा होता तो असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब न जानने वाला बच्चा 2 साल के मेहनत से दिल्ली एम्स नहीं पहुँच जाता। हिंदी मीडियम से निकल कर आने वाला बच्चा जो डिक्शनरी पलट कर अपना NCERT पढ़ना सीखता है, ऐसे बच्चे 1-2 नहीं, हजारों बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचते, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर, हमारे तरीके के ऊपर उन्होंने आस्था, विश्वास जताया। जो तरीके बताया गया उसे फॉलो किया गया और उस फॉलो करते हुए स्टेप वाइज उस बच्चे को हम लोग आगे लेके गए। अचानक सा बच्चों पे प्रेशर आप डाल दीजिएगा, बच्चा टूट जाएगा। तो हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑब्वियसली मेरा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को और पेरेंट्स को सही गाइड करें। मेरे यहाँ एडमिशन होना ना होना ये अलग बात है, लेकिन यदि बच्चे को आप
झूठा दिलासा देकर ओवर कमिटमेंट के साथ अगर एडमिशन लेते हैं और वो बच्चे के साथ अच्छा नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 3 चीज़ें जुड़ी हैं आपके साथ। जब मैं ऐसा ही समझता हूँ, मेरे संस्थान में कोई बच्चे आते हैं और पेरेंट्स जब आते हैं, तो मैं जानता हूँ कि मैं गरीब राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिहार झारखंड को, तो हमारे पास आते हैं पेरेंट्स तो एक मेहनत की कमाई देते हैं। बहुत टफ़ है उनके लिए लाख रुपया निकालना या 50,000, जो भी हमारे चार्ज हैं 2 साल के 2 लाख हैं, उसमें जीएसटी भी 18% है उसी में इंक्लूडेड। तो इतना पैसा निकालना उनके लिए बहुत टफ होता है। उसके साथ वो विश्वास देते हैं। बहुत सारी संस्था है, सबको छोड़कर अगर गोल इंस्टीट्यूट पे उन्होंने विश्वास किया तो ये जवाबदेही तो बढ़ाने वाला होता है। तो एक तो पैसा उनका आया, दूसरा उनका विश्वास आता है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम सब टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये नेशंस बिल्डिंग की बात होती है यहाँ से, और बिगड़ने की भी बात होती है। तो उस बच्चे का जीवन का सबसे बहुमूल्य समय हम लेते हैं। 9, 10, 11, 12 4 वर्ष होता है, जिस पे सारा बेस आधारित होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। आप 10th के बाद मुझे 2 साल के लिए अगर बच्चे दे रहे हैं और हम उसमें झूठा दिलासा देकर ओवर कमिटमेंट के साथ यदि बच्चे का एडमिशन लिए और अच्छा नहीं हुआ, तो कितना टूटेगा वो पेरेंट्स जिन्होंने गिरवी रख करके अपने खेत पे पैसे उठाकर और कहीं कहीं से कर्जे लेकर वो आकर आपको दिए हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि हम पेरेंट्स को उसके रियल टेस्ट लेकर उसके सामने वो सारी समीक्षाएं कर ले, बता दें कि आपके बच्चे का लेवल ये है, कर सकता है लेकिन इतना वक्त लगेगा, इसमें इतने पैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। बच्चे से पूछ लीजिए कि ये शर्तों पे ये काम करेगा कि नहीं। मैंने देखा है कि पेरेंट्स ने कर्ज लेकर, पैसे लेकर, उधार लेकर बच्चे को पटना भेजा, हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं और कुछ दिन के बाद वो भटक जाते हैं। जो पैसा उनके पास आता है वो पैसा लेकर वो घूमना शुरू करते हैं, कभी जू में रहते हैं, कभी पार्क में दिखते हैं, कभी रेस्टोरेंट में दिखते हैं। उन्हें ये बात का एहसास नहीं कि हमारे पिता ने कितना मेहनत से पैसा लाया है। और वो बच्चा भटकता है, इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है कि शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, अच्छे दोस्त नहीं मिले, आस पड़ोस अच्छा नहीं मिला, अच्छा गाइडलाइन उसको जहां हम देना चाह रहे हैं तब तक वो सोशल मीडिया से भटक रहा है, बहुत सारे कारण हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत से पैसे कमाकर अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखा, हमारा तो पहला फ़र्ज बनता है कि उनकी सही चीज़ों में हम उनके साथ खड़े रहें। अदरवाइज़ हम झूठा दिलासा देकर ओवर कमिटमेंट के साथ अगर बच्चों का एडमिशन ले लें, जिससे पैसा तो आ जाएगा, हालांकि पैसे का छोटा पार्ट मेरे पास बचेगा, बाकी तो जीएसटी से लेकर, टीचर से लेकर, रेंट से लेकर बहुत सारी चीज़ें खर्चे हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट जो पैसे आते हैं उसका तो जिम्मेवारी हमें ही लेना होगा। तो हमने पेरेंट्स को, स्टूडेंट को स्पष्ट बताया है, एडमिशन लेना ना लेना इस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। अगर उस तरीके से एडमिशन लेने लगूँ तो मेरे पास आज ही जगह नहीं है, कल जगह नहीं, आज ही जगह नहीं, आज भी जगह नहीं है। आज तो आप ही कह रहे हैं कि पैरवी हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो जितना मुझे ज़रूरत है उतना, और जितना हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं उतने सीट हमारे हमेशा फुल रहते हैं। तो मुझे फुल मतलब सीट की क्राइसिस कभी नहीं हुई है। अच्छा, कहते हैं कि उनका भी बहुत ज़्यादा हार्ड टेस्ट लेते हैं आप, मतलब जैसे बच्चों का रोज डेली टेस्ट होता है, शिक्षकों का भी होता है, कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया। तो टीचर का टेस्ट लेना बनता है ना। टीचर तो देखिए, ऐसे टीचर बड़ा काबिल हैं, बहुत लायक टीचर बिहार के हैं। सौभाग्य है कि हमारे बिहार के टीचर बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो अवार्ड मिलना चाहिए सरकार की तरफ से ऐसे शिक्षकों को जिसका कहीं पहचान नहीं है। और ये टीचर यहाँ से भागकर पलायन करके दूसरे स्टेट में जाते लोग नहीं होते तो कोटा ही जाते, राजस्थान ही जाते। बिल्कुल ऐसे ही हो भी रहा है। अगर हमने कुछ कोशिश किया है तो आज 12-15 हज़ार बच्चों को मैंने रोक लिया बिहार में। इतने ही रोक सके हम, इससे ज़्यादा तो हम नहीं रोक पाए। लेकिन हमारे जैसे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यदि सब लोगों का छोटा प्रयास हो, गोल विलेज टाइप से सब लोग एक एफर्ट्स लगाए और उस लेवल पे काम करें, तो हमें लगता है बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था जितना समृद्ध रहा है, यहाँ के शिक्षक हों, यहाँ के छात्र हों, यहाँ के अभिभावक हों, जितना जुझारू, जितना जुनूनी है, इनके रिजल्ट में कहीं कोई 1% का संदेह नहीं है। निश्चित रूप से ये बहुत, आप जानते हैं, हमें भी पता है, आप तो बहुत दिन कवर किए हैं ऐसे लोगों को। सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाले लोग आप तो बिहार के ही हैं, और डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाले बिहार के एक से एक हैं, जो यहाँ से लेकर US तक पेंटागन में जाकर परचम लहरा रहे हैं। तो ऐसे बिहार के बच्चों को जहाँ कुछ नहीं मिलता है तब तो ये हालत है साहब, और कुछ अगर अच्छा मिलने लगे तो ये क्या करके दिखाएंगे, ये इमेजिन किया जा सकता है। जिनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो तो आपके यहाँ आते ही हैं। और किस चीज़ की पढ़ाई में आपकी ये है? वैसे तो मेडिकल और इंजीनियरिंग पे मैंने फोकस किया, मुख्य रूप से मेडिकल पे हमने फोकस किया है। क्योंकि देखिए 10 जगह फैलने से अगर क्वालिटी गिरती है ना, तो फिर वही बात आ जाती है सामने कि आप स्टूडेंट के साथ जस्टिस कर रहे हैं, हाँ या ना। आप फोकस्ड हैं, इसीलिए नाम है आपका। बिल्कुल 26 साल हो गए मुझे एक काम करते हुए, और मुझे कहीं से कोई शिकवा गिला नहीं है कि मेरे पास आज क्या है। मेरे पास ये है कि 17,000 डॉक्टर हैं
और गरीब बच्चों की संख्या जो गांव से निकल कर आ रहे हैं, ऐसे बच्चे लगभग 60 to 70% हैं। ये गर्व का विषय है। और ये सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के अलावा अलग स्टेट में या फिर दूसरे कंट्री में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हैं, मानवता के नाम पे वो सेवाएं दे रहे हैं। तो ये तो सौभाग्य का बात है हम सब लोगों के लिए। और उन छात्रों के मेहनत को मैं सलाम, उन टीचर्स को सलाम जिन्होंने इतना सपोर्ट किया हम लोगों को, और लगातार आज भी लगे हुए हैं। आप गोल विलेज के बारे में चर्चा आप ही कर रहे थे, तो आप गोल विलेज में जाकर कभी देखें वहाँ का रूटीन, वहाँ का दिनचर्या, हर दिन का टेस्ट के बाद डिस्कशन एनालिसिस, उसके बाद वो टेस्ट कब होगा, कभी कभी रात्रि में जो सरप्राइज टेस्ट होता है, बच्चों के मेंटल टफनेस को बरकरार रखने के लिए, बनाने के लिए, डर से दूर रखने के लिए, जो एग्जामिनेशन फियर फैक्टर है उसको कम करने के लिए, ये सारे ट्रेनिंग देने का सिस्टम वहाँ पे हम लोगों ने रखा। अनडाउटली ये बड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत मेहनत करने वाला होता है, लेकिन सुकून देने वाला होता है। जब गांव का बच्चा निकल कर आता है, जब उनके पेरेंट्स के पास पैसा देने का क्षमता नहीं है, लेकिन आंख में आंसू है, वो जो मूल्य आपको अर्पित कर देगा, वो जो मूल्य रिटर्न बैक कर देगा, उसके कायल हैं, उसी के हम फ़ैन हैं। और वही इमोशन, वही मोटिवेशन, वही हमारा इंस्पिरेशन बन जाता है कि हमें अच्छा काम करके दिखाना। नीट का जो आया है रिजल्ट, उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपका क्या फीडबैक है नीट रिजल्ट पर? बिहार जैसे जो पीछे राज्य रह गया, या झारखंड जैसे पीछे राज्य रह गया, ऐसे बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा ज्यादती है, बहुत बड़ा क्राइम है। क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, हज़ारों बच्चे इससे जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, वो लाभान्वित हो रहे हैं, और पैसे जिनके पास नहीं है, जो रात दिन कड़ी मेहनत कर रहा है, उनकी मेहनत को मैं देखा हूँ कितना कष्ट होता है उनको, और किस लेवल पे पैसे नहीं है, हॉस्टल में रहने का पैसा नहीं है, उनके पास 2 वक्त का बहुत अच्छे से भोजन करने का पैसा नहीं। ये व्यक्ति कहीं से जुगाड़ करता है, कहीं से बोरो करता है, कहीं से कर्ज मांगता है, और वो पढ़ना शुरू करता है। और इनके सीट को आप पैसे देकर, और ये सरकार की विफलता है ना कि आपका कोई एक एग्जामिनेशन बता दीजिए साहब जो इसका क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हो रहा है। कहाँ जाएंगे ये मेरिट वाले बच्चे, ये गरीब, जिनको गरीब कह के आप अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, जो गरीब कहकर आप इतनी बड़ी चीज़ें कमा लेते हैं, आप पूरे अपना जनरेशन सुधार लेते हैं, इस गरीब का कल्याण कब होगा? और ऐसे बच्चे जो साधारण परिवार से आते हैं, जब उनके आँख में ऐसे वक्त पे आंसू दिखता है ना, तो हम लोग टूटते हैं। और ये बच्चे के बारे में सोचने वाले दुर्भाग्य से आज कोई नहीं है। बातें बड़ी लंबी चौड़ी की जाएगी, लेकिन इन बच्चों का जो हादसा आप कह सकते हैं कि हादसा हुआ है, 650 मार्क्स लाने वाला बच्चा 29,000 और 30,000 रैंक में आ रहा हो, कट ऑफ कहाँ जाएगा? कैसे इस प्रकार कट ऑफ जाता है? आज तक हमने नहीं देखा। कट ऑफ गया है 650 प्लस पे गया है। सब आप समझ सकते हैं, 720 में 650 से ज़्यादा कट ऑफ जाना, मतलब 680 लाने पे शायद कोई एक ढंग का कॉलेज मिल रहा है आपको, तो मतलब 100%। और 720 में 720 लाने वाले 90 से ज़्यादा बच्चे हैं, ये कैसे हो सकता है? और अगर ये है तो फिर आपके क्वेश्चन का लेवल को ठीक करना होगा, उन बच्चों के लिए सोचना होगा। और क्वेश्चन पेपर आउट होना तो ये क्राइम है, और मुझे लगता है कि जो भी व्यवस्था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें एक कड़ा नियम बनाना चाहिए, और ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ, ऐसे दोषी बच्चों के खिलाफ इतना ठोस और कड़ा एक्शन हो कि दूसरा ऐसे काम करने के लिए कभी सामने ना आए। क्योंकि हमारा कानून, हमारी व्यवस्था शायद इतनी लेचर है। शायद गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था लास्ट 1-2 साल पहले, कोर्ट का भी डिसीजन आया था, एक बहुत ठोस, बहुत कारगर कानून बनाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये बच्चे टूटेंगे। शायद 1-2 सुसाइड करने वाले बच्चों के नाम पे आपने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, क्वेश्चंस आसान पूछ दिया आपने, चैप्टर्स उसमें 18 चैप्टर्स आपने घटा दिया। अब ये सबसे जो कट ऑफ भागेगा और बच्चों के ऊपर जो मानसिक प्रेशर आएगा इस कट ऑफ के वजह से, इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या है? तो सरकार को हर एंगल से सोच करके डिसीजन लेना चाहिए। लास्टली इस 25,000 बच्चों का भविष्य तो उनके पास है। और देखिए साहब, आपके पास 20,000 रैंक लाने, 22,000 रैंक लाने तक गवर्नमेंट का कोटा एक सीट मिलता है। जिनका उससे नीचे आता है, उनके पास, जिनके पास पैसा है, वो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जाते हैं, उनका फ़ी ज़्यादा है क्यों है वो तो विशेष बात, अलग की बात है। लेकिन सभी बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकते हैं। तो 20-22,000 बच्चे तक ही वो सीमित है। 25 लाख बच्चे आपके पास टेस्ट दे रहे हैं, बाकी बच्चे जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? अब उसका आपका सक्सेस रेशियो 1% से कम है साहब। 99% बच्चों के लिए आपने क्या सोचा है? अब हमसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि बाकी बच्चों के लिए क्या करते हैं आप, तो 1 साल या 2 साल तक तैयारी कराते हैं। तैयारी के दरमियान इतना मजबूत हो जाता है बच्चा वो, कि जो मेहनत करता है वो यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो। अब तो मैंने देखा है यहाँ मेडिकल की तैयारी करते करते जिसका नहीं हुआ 2 से 3 साल, UPSC क्वालिफाई कर रहा है, BPSC कर जा रहा है, लॉ प्रोफेशनल बन जा रहा है। मेहनत बर्बाद नहीं होता, यहाँ तक तो सही है। लेकिन
क्या है कि व्यवस्था हमारे भारत में सरकारी जॉब के पीछे हम भागते हैं, ज़रूरत भी है, क्यों ये तो सबको पता है, लेकिन उसके पीछे जाने का जो वजह है और जाने का जो सीन बनता है उसका कारण और उसका निदान दोनों हम लोगों का ढूंढ करके रखना होगा। बाकी बच्चों को अगर रोज़गार की व्यवस्था मिल जाए, अगर कोई छूट रहा है उसे दूसरा सपोर्टिव रोज़गार मिले, उसका जो ब्रेड बटर की रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरा हो, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से भगदड़ और भीड़ नहीं मचेगी। तो सरकार को एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। रोज़गार के लिए व्यवस्था हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात जहाँ तक कहते हैं वो उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए सपोर्ट लाइन चाहिए, उसके लिए और भी सारी चीज़ें चाहिए, उसकी लंबी फहरिस्त है। विपिन जी, बहुत ऐसे कोचिंग पटना में खुले, बहुत नाम भी हुआ, लेकिन वो उसी रफ्तार से गायब भी हो गए। आप टिके हुए हैं लंबे समय से, राज बताइए। हमने सीखा है दो ही राज, कि पूरे जिस प्रोफेशन में है, जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में ईमानदारी से काम करें और पूरी जवाबदेही के साथ काम करें। मैंने जवाबदेही लिया कि मुझे ये काम करना है, और जो जवाबदेही हमने लिया, उस बच्चे की जवाबदेही, मैंने कहा ना कि 3 बातों की जवाबदेही, उसके पैसे का, उसके विश्वास का, उसके समय का, ये तीनों का जवाबदेही अगर हमने लिया तो मेरी नींद तो गायब होगी। और आपका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, आपने कहा था कि अगर एक इंसान 10,000 घंटा ईमानदारी से मेहनत कर ले तो कभी भी नीचे नहीं रह सकता है, वो उसकी ऊंचाई तो बढ़ेगी ही। और वो मुझे आज से 15 साल 18 साल पहले आपने ये बोला था, शायद आपको याद नहीं, मुझे याद है, याद आ गया। मुझे बहुत इंस्पायर किया था वो चीज़ें। वो आज भी हमारे साथ है, ना मेरे साथ सिर्फ, हमारे पूरे टीचर टीम के साथ ये निहित है। वो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लगातार करते हैं, और 26 वर्ष में कितने घंटे हुए होंगे आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग 12 से 14 घंटा हमारे सारे टीम के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं काम करते हैं, हर दिन काम करते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में आने वाले बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन आप बताइए। निश्चित रूप से मेडिकल एक ज़रूरत है, आज के समय का हेल्थ सेगमेंट में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बच्चों को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और एक बात और है कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, बच्चे जब अपनी डिग्री पूरा करते हैं, समय थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। तो जिन बच्चों की इच्छा है कि हमें इस प्रोफेशन में जाना है, जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दे चुका है, वो तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। जो 10th से पहले हैं, जिनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, 9, 10th, 11, 12 यही 4 वर्ष होता है। 4 वर्षों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अपने आप के लिए कि आपकी दुनिया बदल सकती है इन 4 वर्षों की मेहनत से। तो जो भी तैयारी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट कर रहे हैं, मेरा सजेशन बस यही है, 9, 10th, 11, 12 को किसी भी तरीके से मिस ना किया जाए, उसे हल्के में नहीं लिया जाए, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें, अपनी जवाबदेही समझें। जवाबदेही आपके लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अभिभावक के लिए जिन्होंने आपको इतना सब कुछ दिया है, अपने टीचर के लिए जिन्होंने आपको बचपन से लेकर अब तक पढ़ाया और आपको उस लेवल तक पहुंचने की उम्मीद जता रखे हैं, उनके लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र के लिए। यदि आप जवाबदेही लेना शुरू करते हैं तो आप ईमानदारी के साथ काम करने के बाद वहां पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। इससे जो भी बच्चे आपके माध्यम से हमें सुन रहे होंगे, जिनके पेरेंट्स सुन रहे होंगे, मैं बस इतना ही कहता हूं कि आप अपने बच्चे को कभी अंडरस्टिमेट नहीं कीजिए। उनके पास बहुत क्षमता है, सिर्फ सपोर्ट, सहयोग करना होता है। वैसे हम लोग की कैरियर काउंसलिंग भी होते रहती है, दूसरे फील्ड के भी एक्सपर्ट हमारे पास आते रहते हैं, वेबिनार के थ्रू उन लोगों को हम लोग मोटिवेशन और वो सपोर्ट भी हम लोग देते रहते हैं। तो एक प्रयास है, एक मुहिम है हमारा बिहार को बदलने का, एक छोटा सा प्रयास है, हो सकता है एक गिलहरी प्रयास हो हमारा, लेकिन ये प्रयास धीरे धीरे रंग लाना शुरू किया है। हाँ, 26 वर्ष लग गए इंतज़ार करते हुए, लेकिन हम घबराए नहीं हैं, हम थके भी नहीं हैं। लगातार हमारी टीम काम कर रही है और आगे भी हम लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे। अब आप जैसे लोगों का और सब लोगों का प्यार मिलता है, समर्थन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, बच्चों का जब रिजल्ट आता है और खुशियाँ जब आंखों से निकलते हैं उसके पेरेंट्स का और उस बच्चे का, तो यही हमारा पारितोषिक होता है। और इस पे काम करने के लिए, इस पे फिदा हो जाने का इच्छा करता है, काम करते रहो। सफलता का राज आपने जान लिया आज, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत हैं और कमाई भी उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन विपिन सिंह उसके लिए नहीं जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं गरीब गांव देहात के बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। जो बच्चे बेहद कमज़ोर हैं, जो सपना भी नहीं देख सकते डॉक्टर बनने का, अगर उनके पेरेंट्स सपना देख रहे हैं तो वो भी यहाँ आ सकते हैं। विपिन सिंह मेहनत करेंगे, उनको उसके लिए तैयार करेंगे, और इन्होंने बताया है कि यहाँ कोई पैर भी नहीं चलती। जिस लेवल के हैं वहीं से आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू होगी और आप डॉक्टर बनेंगे, इस बात की गारंटी होगी।